हेलो दोस्तों, रेकपीडिया पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, रीजनिंग के इस फाउंडेशन बैच में आज हम लोग 10वां क्लास करने जा रहे हैं। यदि आपने इससे पहले ही क्लासेस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज हम लोग गणितीय तर्क शक्ति अर्थात मैथमेटिकल रीजनिंग इंग्लिश में बोलते हैं इसे, यही पढ़ेंगे। देखिए, इस चैप्टर में आपको बेसिक कुछ भी नहीं, आपको बेसिक के लिए सिर्फ आपका दिमाग जगह पर होना चाहिए, बस। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ भी बेसिक नहीं है, ठीक है। और थोड़ा सा मैथ्स का नॉलेज। चलिए देखिए, क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, कितनी बत्तखें कम से कम संख्या में फॉर्मेशन बनाकर तैर सकती हैं यदि एक बत्तख के आगे दो बत्तख है। देखिए क्या बोला गया, एक बत्तख के आगे दो बत्तख है, ठीक है। देखिए, बत्तख एक मान लेते हैं, इसको इसको 2 नंबर का बत्तख, इसको 3 नंबर का बत्तख। देखिए, 1 नंबर के बत्तख के आगे दो लोग हुए कि नहीं हुए, दूसरा और तीसरा, यही कहा गया था पहला लाइन में। इसके आगे क्या बोला गया है, और एक बत्तख के पीछे दो बत्तख है, ठीक है। तो हम लोग अगर 3 के तरफ से देखें, गिनती करें तो क्या 3 के पीछे दो बत्तख है या नहीं है, 2 और 1, बिल्कुल है। इसके बाद क्या कहा गया है, और दो बत्तखों के बीच में एक बत्तख हो। तो दो बत्तख के एक बीच में, तो आप देखिए 1 और 3 के बीच में 2 है या नहीं है। तो हमारा यहाँ पे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, फुलफिल हो गया। और क्वेश्चन में यही कहा गया था कम से कम संख्या में कौन सा फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। तो कम से कम संख्या में हमें सिर्फ 3 बत्तख की आवश्यकता होगी। वैसे भी आप लोगों ने बचपन में सुना होगा, हम लोग सुनते आते हैं हमेशा, बत्तख के दो आगे बत्तख, बत्तख के दो पीछे पीछे बत्तख, बताओ कितने बत्तख, ठीक है। अक्सर इस तरह से मुहावरा कहा जाता है, यह कहा जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है। तो एक बत्तख के आगे दो बत्तख कर दिए, फिर पीछे वाला बत्तख के भी पीछे दो बत्तख हो गया, और बीच में एक बत्तख हो गया, ठीक है। तो यहाँ कम से कम कितना जरूरत पड़ेगा, 3 बत्तख का, ठीक है। देखिए, इसमें सिर्फ आपको दिमाग जगह पर रखना होता है, बस, और कुछ भी नहीं होता है इस तरह के सवालों में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और वीडियो को दोस्तों पूरा देखा कीजिए। बहुत टाइप के क्वेश्चन आप लोग छोड़ देते हैं, जिससे आपको आगे चल के याद रखिएगा दिक्कत होगा, ठीक है। मैं हर टाइप के क्वेश्चन लेता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कितने समय में एक बंदर 60 फीट लंबे पेड़ के शीर्ष पर पहुंच जाएगा यदि वह 1 सेकंड में 3 फीट उछलता है और तुरंत 2 फीट फिसल जाता है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यदि वो 1 सेकंड में, ठीक है, देखिए 1 सेकंड में क्या हो रहा है, 3 फीट वो ऊपर चढ़ता है, फिर क्या होता है, 2 फीट नीचे घसक जाता है। तो कुल मिलाकर के उसके पास क्या हो रहा है उसके साथ, तो आप कहिएगा कुल मिलाकर के वो 1 फीट ऊपर चढ़ पा रहा है, ठीक है। कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, क्योंकि एक ही सेकंड में वो ऊपर उछलता भी है और फिसल भी जाता है। क्वेश्चन में हमें यही कहा गया है। तो यदि 1 सेकंड में वो 1 फीट चढ़ता है तो हमें कितना फीट चढ़ना है, 60 फीट। तो अगर आप इस तरह से देखिएगा तो 60 फीट के लिए 60 सेकंड लगेंगे, लेकिन इसका आंसर कभी भी 60 फीट नहीं होता है, ठीक है, 60 सेकंड नहीं होता है, ठीक है। इसमें एक फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है कुआं और मेढक को जोड़ के, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन दे दिया जाता है कि मेढक 3 फीट ऊपर उछलता है, फिर 2 फीट नीचे गिर जाता है, तो वो कुआं को पार कब कर लेगा यदि कुआं की कुल लंबाई 30 फीट हो, 40 फीट हो। इस तरह का क्वेश्चन दिया रहता है अक्सर, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पे समझना क्यों है, आंसर ऐसा क्यों नहीं होता है। देखिए लॉजिक समझिए। मान लीजिए कि एक छोटा सा यही बांस है, मान लीजिए कुछ भी। देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये 1 फीट, मान लीजिए एक बार में ये 2 फीट चढ़ता है, ठीक है, एक बार में ये 2 फीट चढ़ता है, फिर क्या होता है, 1 फीट नीचे आ जाता है, ठीक है। अब देखिए कोई भी है इंसान, मान लीजिए यहाँ पे मेढक है, बत्तख है, एक से एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रहा हूँ, अब से बात समझिएगा, ठीक है। ये टोटल 10 फीट का है, 2 4 6 8 और ऊपर वाला ये 10, ठीक है। लिख भी देता हूँ, 2 4 6 8, ये ऊपर वाला 10। अब एक बात बताइए, मान लीजिए मेढक है, ये इसको कुआं से निकलना है, ठीक है। अब ये पहले सेकेंड में तो 2 फीट चढ़ेगा, ठीक है, अगले सेकेंड में क्या होगा, फिर 1 फीट नीचे घसक जाएगा, अर्थात ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो 1 सेकेंड में ये मान लीजिए 1 फीट चढ़ता है, ठीक है। 1 सेकेंड में कितना फीट चढ़ता है, तो आप कहिएगा 1 फीट चढ़ता है। देखिए जब ये इसी तरह चढ़ते चढ़ते जाएगा, चढ़ते चढ़ते जाएगा, चढ़ते चढ़ते जाएगा, जब ये 8वां फीट पे पहुंचेगा, ठीक है, देखिए लॉजिक समझिएगा क्या होना चाह रहे, क्या समझाना चाह रहे हैं। जब ये यहाँ पे 8 फीट पे पहुंच जाएगा, इस 8 फीट पे, ठीक है, जब ये 8 फीट पे पहुंच जाएगा, देखिए 1 सेकेंड में 1 फीट, तो 8 फीट में यहाँ पे 8 सेकेंड लगेगा इसको, तो यहाँ 8 सेकेंड इसको लगेगा। अभी हम लोग दूसरा क्वेश्चन का एग्जांपल से आपको समझा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जब ये कूदेगा ना, जब ये यहाँ से कूदेगा तो इसको 1 सेकेंड और लगेगा, इसको 1 सेकेंड और लगेगा। तो इस वाले 1 सेकेंड में क्या हुआ होगा, इस वाले 1 सेकेंड में ये 2 फीट कूदेगा, और ये जब 2 फीट कूदेगा यहाँ पे, तो ये 10 फीट पे पहुंच चुका होगा, तब ये पीछे नहीं गिरेगा।
जब ये शीर्ष पे पहुंच ही जाएगा, आप ही अगर कोई दीवार पे चढ़ रहे हैं, आप 2-2 फीट चढ़ रहे हैं, 2-2 फीट चढ़ रहे हैं, 2-2 फीट चढ़ रहे हैं, फिर थोड़ा सा नीचे घसक रहे हैं, 2 फीट चढ़ रहे हैं, फिर 1 फीट, 2 फिर नीचे घसक रहे हैं, तो जब आप दीवार के शीर्ष पे पहुंच जाइएगा, सबसे ऊपर में पहुंच जाइएगा, मान लीजिए मेरा ये सर जो है आप देख रहे हैं, बाल देख लीजिए, अगर आप नीचे से चढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, चढ़े चढ़े चढ़े, जब आप मेरे मान लीजिए यहाँ पे कान पर से जब आप बाल पे चढ़िएगा, बाल पर कूदिएगा, ठीक है, इस कान पर से मेरे बाल पर कूदिएगा, तो एक बात बताइए, यहाँ से जब आप कूदिएगा फिर मेरे बाल पे पहुंच ही जाइएगा, जब आप ऊपर पहुंच ही गए तो फिर नीचे क्यों गिरिएगा? तो वहां पे आप नीचे नहीं गिरिएगा, तो वो 1 सेकंड जो होता है यहाँ पे जो भी समय दिया रहा है वो समय हमारा बच जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जैसे देखिए 10 फीट चढ़ना था तो हमें लगना चाहिए था 10 सेकंड, लेकिन 10 सेकंड ना लग के कितना लगेगा यहाँ पे, हमें लगेगा यहाँ पे 8-9 सेकंड, ठीक है। यही लॉजिक होता है, इस कारण से यहाँ पे जितना फीट होता है उतना सेकंड नहीं लगता है, ठीक है। चलिए अब जरा हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा गया है, क्वेश्चन को समझते हैं जरा सा, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए वैसे और एग्जांपल आएंगे ऐसे, आप भी नहीं समझे होंगे तो आगे वाले क्वेश्चन तक में आप समझ जाइएगा। देखिए अब कितना फीट हमें जाना है, तो 60 फीट जाना है। देखिए एक बार में 3 फीट उछलता है, तो आप कहाँ तक जाइए, 3 फीट घटा के जाइए, जितना फीट ये उछलता है उतना फीट आप घटा कर जाइए, क्योंकि आखिरी वाला जो छलांग मारेगा ना तो वो नीचे नहीं गिरेगा, वो सीधा ऊपर पहुंच चुका होगा, ठीक है। तो हम लोग कहाँ तक का निकालेंगे, तो हम कहेंगे 1 फीट कितना है यहाँ पे, 1 फीट इसको ऊपर चढ़ने में कितना समय लग रहा है, तो आप कहिएगा 1 सेकेंड, ठीक है। कितना समय लग रहा है, 1 सेकेंड। तो 57 फीट चढ़ने में कितना समय लगेगा, 57 फीट चढ़ने में लगेगा इसको 57 सेकेंड, ठीक है। अब देखिए जब 58 सेकेंड की बात होगी, ठीक है, जब 58 सेकेंड की बात होगी, यहां पर देखिए जब 58वां सेकेंड चल रहा होगा ना, तो ये क्या करेगा, अब यहां से 3 फीट फिर जंप मारेगा, और जैसे ही ये 3 फीट जंप मारेगा, ठीक है, 58वां सेकेंड में, तो ये 3 फीट चढ़ जाएगा ऊपर, ये 3 फीट और ऊपर चढ़ेगा, अर्थात +3, ठीक है, 3 फीट और ऊपर चढ़ेगा। तो इस बार ये ऊपर ऑलरेडी पहुंच चुका होगा, तो ये अब नीचे नहीं फिसलेगा, ठीक है। तो इसी बार ये क्या हुआ होगा, ये 60 फीट तक पहुंच चुका होगा, और आप समय देखिएगा कितना सेकंड में ये हो जाएगा, 57, 1 58वां सेकंड, यहाँ पे मान लीजिए 1 सेकंड +1 करते हैं, ठीक है, 57, 1 58 सेकंड, ठीक है, 57, 1 58 सेकंड में ये शीर्ष पर पहुंच चुका होगा, ठीक है। चलिए आगे भी इस तरह के और भी क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग, तो आपको और थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेस्तरां है, बड़ा हो जा भाई, इतना छोटा क्यों है, चलिए थोड़ा सा छोटा करते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कहा गया है कि एक रेस्तरां में 3 प्रकार के फलों का रस मिलता है। रेस्तरां मालिक क्या करना चाहता है, एक सर्वेक्षण करना चाहता है। इस सर्वेक्षण में आंकड़ा दिया हुआ है कुछ कुछ। देखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन रहता है ना कि कोई ये फल पसंद करता है, कोई वो फल पसंद करता है, अगर ज्यादा डाटा दिया हुआ है, 2 से ज्यादा दिया हुआ है, ठीक है, 2 तक दिया हुआ रहता है तो आसानी से बन जाता है, 2 से ज्यादा दिया हुआ रहता है तो क्या कीजिए आप सर्कल बना लीजिए इसके लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए 45 लोगों को पहला वाला पसंद है, 60 लोगों को दूसरा वाला पसंद है, 40 लोगों को तीसरा वाला पसंद है, ठीक है, फिर 20 लोगों को तीनों ही पसंद है, फिर 30 लोगों को इनमें से कम 2 पसंद है। तो कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें कम से कम एक प्रकार के फल का रस पसंद है, देखिए अभी हम लोग नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, 3 फिगर बनाते हैं, 1, ये 2, और एक बना लीजिए 3, ठीक है। अब इसमें देखिए, अब देखिए पहला वाला किसी को पहला मान लीजिए, इसको दूसरा मान लेते हैं, इसको तीसरा मान लेते हैं, ठीक है। तो पहला प्रकार के लोगों को जूस, देखिए अब क्या है यहाँ पे, एक चीज आप देखिए, 20 लोगों को तीनों ही पसंद है, 20 लोग ऐसा है जिसको तीनों पसंद है, अर्थात वो मेरे तरह का है, वो आम का भी पी लेता है, लीची का भी पी लेता है, संतरा का भी पी लेता है, वो कोई भी जूस पी लेता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 20 लोग हो जाएगा हमारा इसमें, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, 20 लोग किस में हो जाएगा हमारा, इसमें हो जाएगा, सबसे बीच में। देखिए ये 20 जो है अभी, ये 1 में भी है, ये 2 में भी है, ये 3 में भी है, ये 20 वाला कैटेगरी कौन सा हो गया, जो तीनों को पसंद करता है। इसके आगे बढ़ते हैं,
30 लोगों को इनमें से कम 2 पसंद है। देखिए एक बात समझिए आप यहाँ पे, अगर इस तरह से 2 फिगर है, ठीक है, अगर यहाँ पे 10 लिख दूं और यहाँ पे मैं 20 लिख दूं, ठीक है, तो आप बताइए 20 10 30 अगर हो जाता है तो क्या ये दोनों को पसंद है कि नहीं है? 30 लोग जो है यहाँ पे 30 को देखिए ये ए भी पसंद है और ये बी वाला भी पसंद है, ठीक है। अब देखिए इसी फिगर को अब इस तरह से लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इस तरह से, देखिए फिर 10 लिखते हैं, फिर 20 लिखते हैं। मान लीजिए इसका नाम बी रखते हैं, इसका नाम सी रखते हैं, ठीक है। अब आप फिर देखिए बी और सी में भी देखिए 30 दोनों को पसंद है कि नहीं? 30 लोग ऐसा है जिसको बी भी पसंद है, 30 लोग ऐसा है जिसको सी भी पसंद है। अब तीनों को जरा कंबाइन कर देते हैं, ठीक है। अब जरा तीनों को कंबाइन कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10। तो देखिए अगर इन दोनों में देखिएगा, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों में ये दोनों जो देख रहे हैं, तो देखिए इसको अगर आप देखिएगा तो 10 जोड़ 20 30 है या नहीं है? आप बोलिएगा बिल्कुल है। अगर आप इन दोनों में कंपेयर कीजिएगा, देखिए इन दोनों में, तो ये इस वाला फिगर के हिसाब से और इस वाले फिगर, देखिए ये वाला 10 और 20 आ जाएगा इसके अंदर भी, तो इसको भी 30 पसंद है। अगर आप इन दोनों को देखिएगा तो इधर से भी 10 और 20 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के हमें 2-2 के रूप में ऐसे 30-30 पसंद करना है। तो अब हम आते हैं वापस क्वेश्चन पे। देखिए 30 लोग ऐसे हैं जिसको इनमें से कम क्या है? 2 फल पसंद है। 30 लोग ऐसे हैं जिसको इनमें से कम क्या है? 2 पसंद है। तो देखिए 20 तो ऑलरेडी हो गया है यहाँ पे, तो हमें और कितना देना होगा? 10 देना होगा, ताकि ये 30 जो होगा ये 1 नंबर वाले घेरे में भी हो जाएगा। देखिए हम एक बार लाल से आपको करके दिखाते हैं, ठीक है। देखिए अगर आप ध्यान से देखिएगा, लाल वाले घेरा में ये 30 लोग जो है ये एक को भी पसंद है, और एक कोई कलर लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं। देखिए अब इस ब्लू वाले में आप देखिएगा, देखिए इस ब्लू वाले को आप देखिए, इस ब्लू वाले में भी 30 आ गया, ठीक है। यही तो हमसे क्वेश्चन में बोल रहा था, 30 लोगों को इनमें से कम 2 पसंद है। तो इधर 30 देखेंगे तो अब 1 और 2 का हो गया, लेकिन सब में होना चाहिए इस तरह से संबंध, ठीक है। अब सब में होना चाहिए तो सब में कर देते हैं। यहाँ 10 दे दीजिए, इन दोनों के लिए भी हो जाएगा, यहाँ भी 10 कर दीजिए, तो सबके लिए आप देखिएगा आप 30-30 2 पसंद हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अब कहा गया था 45 लोगों को पहला वाला पसंद है। तो पहला वाला में अगर आप देखिएगा क्वेश्चन में, तो 20 10 30 10 40 हो चुका है और बचा कितना है? तो 5। अब पहला वाला में कुल मिलाकर के हो गया 45, ठीक है। दूसरा वाला में कितना कहा गया था? दूसरे वाले में 60 लोगों को दूसरा वाला पसंद है। देखिए 20 10 30 10 40, तो यहाँ पे हो जाएगा 20, टोटल हो गया दूसरा वाला 60। तीसरा कितना कहा गया था? तीसरे वाले लोग को कितना है? देखिए 40 लोगों को तीसरा वाला पसंद है, तो 20 10 30 10 40, तो यहाँ हो जाएगा 0, ठीक है, टोटल, क्योंकि हमें 40 ही रखना है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी इंसान नहीं है, यदि इस क्वेश्चन में पूछता ऐसा सिर्फ वो लोग बताइए। देखिए इस क्वेश्चन में बहुत तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली इस तरह क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन में पूछा जाता है, ठीक है। देखिए रीजनिंग में भी कभी कभी क्वेश्चन इस तरह का आता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर ये क्वेश्चन पूछता कि ऐसे ऐसे लोग बताइए जो सिर्फ 3 नंबर का जूस पीते हैं, जो सिर्फ तीसरा जूस पीते हैं, तो हम बोलते भैया ऐसा कोई नहीं है जो तीसरा जूस सिर्फ पीता है। आपसे अगर पूछा जाता कि बता दीजिए कि सिर्फ पहला जूस कौन पीता है, तो आप बोलते 5 लोग ऐसे हैं। सिर्फ दूसरा जूस कौन पीता है, तो आप बोलते ऐसे 20 लोग हैं, ठीक है, समझ गए होंगे। अब यहाँ पे लेकिन हमें क्वेश्चन क्या बोला है? कितने लोग ऐसे हैं जो कम से कम एक प्रकार का फल का रस पसंद करते हैं? कम से कम एक प्रकार का। तो देखिए कम से कम एक प्रकार का, सबसे पहले 5 ले लीजिए, फिर 10, फिर 10, फिर 10, ठीक है। उसके बाद एक बीच वाला 20, फिर ये वाला 20, सबको जोड़ दीजिए, 20 20 40 10 50 10 60 10 70 5 75, तो आंसर हो जाएगा हमारा 75। देखिए ये 75 लोग ऐसे हैं, ये कम से कम एक प्रकार का जूस पीते ही पीते हैं, ठीक है। ये 75 लोग ऐसे हैं जो कम से कम एक प्रकार का जूस पीते ही पीते हैं। हो सकता है एक से ज्यादा भी पीते हो, लेकिन कम से कम एक पीते ही पीते हैं, और क्वेश्चन में हमसे यही कहा गया था, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 75, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एक परीक्षा में 5 छात्र ABCDE उपस्थित हुए। यदि C को B से 5 अंक मिले, D को B से 10 अंक मिले। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन जब भी मिला रहता है तो आप सिर्फ ये पता कीजिए कि डेटा का आंसर कहाँ से आ सकता है, ठीक है। अर्थात मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, देखिए आप बात समझिए। देखिए इस क्वेश्चन में ना एक डेटा दिया हुआ रहता है, ठीक है। देखिए ये लाइन देखिए आप, देखिए
ये लाइन जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा बी को कुल 40 अंक मिले हैं, ठीक है। तो बी को हमें पता चल गया कि बी को कितना अंक मिले हैं भैया, बी को 40 अंक मिले हैं, ये डेटा दे दिया है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, तो आपसे पूछ रहा है ए को कितना अंक मिलेगा। देखिए इस तरह क्वेश्चन में बहुत सारा लाइन लिखा रहता है, लेकिन बहुत सारे रीजनिंग में जब भी इस तरह क्वेश्चन आता है, मैथ्स में आता है तो काम होता है सब लाइन का, लेकिन जब भी रीजनिंग में इस तरह क्वेश्चन आता है तो सारे लाइन का काम नहीं होता है, ठीक है। कुछ ही लाइन होता है इसमें जो हमारे काम का होता है। तो जो काम का होता है वो कौन सा लाइन होना चाहिए हमारे लिए, कि ए से संबंधित जितना भी लाइन है वो हमारे काम का है। जो भी डेटा ए से मतलब नहीं रखता है वो हमारे काम का डेटा नहीं होगा, ठीक है। तो हमें सारा कुछ निकालने का यहाँ पे जरूरत नहीं है। सिर्फ आप क्वेश्चन देखिए कहाँ पे, देखिए ये वाला लाइन जो है डी को बी से 10 अंक अधिक मिले। देखिए इस वाले लाइन को अगर आप पूरा देखेंगे तो यहाँ पे ए है और डी से संबंध है, ठीक है। बाकी लाइन के लिए अभी अगर आंसर इससे नहीं निकलेगा तब हम लोग बाकी लाइन को पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए डी को बी से 10 अंक अधिक मिले, तो एक बात बताइए, यदि डी को 10 अंक अधिक मिला है, किससे अधिक मिला है, तो बी से अधिक मिला है। तो बी कितना था, तो बी 40 था, तो ये कितना हो जाएगा, इसको अगर 40 से 10 अंक अधिक मिला है तो आप बोलिएगा इसको 50 अंक मिलेगा, क्योंकि इसको बी से 10 अंक मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में नेक्स्ट लाइन देखिए, और जब भी आता है तो पहले वाले के लिए आता है, जिसे बोला जाता है कि राम के पास 20 रुपया है और 10 गाय है। तो राम ही ऐसा इंसान है जिसके पास 10 रुपया भी है और 20 गाय भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डी ही ऐसा है जो जिसके पास बी से 10 अंक अधिक मिले हैं और ए से 20 अंक कम मिले हैं। तो डी जो है उसको ए से 20 अंक कम मिले हैं। तो एक बात बताइए, तो ए के पास कितना होगा, जाहिर सी बात है ए के पास डी से 20 अधिक होगा, तभी तो डी को ए से 20 कम होगा। देखिए ठीक है, डी को कितना हो गया, ए से 20 कम हुआ या नहीं हुआ, ए 70 है, ये 20 कम हो गया, 50 हो गया। तो आंसर हो जाएगा हमारा, या 50 आंसर में ही नहीं है, ऐसा कैसे हो गया। अच्छा 70 आंसर हो जाएगा ना, 50 थोड़ी आंसर होगा, ए के बारे में पूछ रहा था। देखिए आंसर हो जाएगा हमारा 70, ठीक है। आंसर कौन सा हमारा यहाँ पे हो जाएगा, हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा 70 वाला, ठीक है। देखिए बाकी लाइन का यहाँ पे हमें कोई काम ही नहीं पड़ा, ये वाला लाइन, सी वाला, बी वाला लाइन, फिर यहाँ देखिए ईवी वाला लाइन। तो इस तरह क्वेश्चन जब भी रीजनिंग में आता है तो वो आपसे समय आपका बर्बाद करवाना चाहता है, हमेशा सतर्क रहिएगा, पहले उसी लाइन पे चले जाइए जो आपका डेटा मांग रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 50 छात्रों की एक कक्षा में 18 ने संगीत लिया, 26 ने कला लिया। देखिए डायरेक्ट बनाने भी आता है इस सब क्वेश्चन को। देखिए 26 8 34 10 44, 44 में 2 घटाइएगा 42 हो जाएगा, 50 में 42 घटाइएगा 8 आंसर हो जाएगा। ये था डायरेक्ट, लेकिन ये डायरेक्ट आप तब बना लीजिएगा जब आप इसका लॉजिक समझ जाइएगा, ठीक है। देखिए लॉजिक समझाते हैं आपको। देखिए 18 लोग ऐसा है जो संगीत लिया हुआ है, ठीक है। ये उसी तरह का टेबल जो आपको बनाए थे गोल बना करके। देखिए 2 में आराम से आप डायरेक्ट बना सकते हैं, 3 में कंफ्यूजन हो जाता है, 2 में आसान होता है। देखिए 18 लोग ऐसा है जो संगीत लिया है, तो ये वाला संगीत समझ लेते हैं, आपको पहले डिटेल में समझा देते हैं, फिर आप डायरेक्ट मार सकते हैं जब आप समझ जाइएगा। दूसरा वाला कला का कॉलम है। देखिए पहला लोग में 18 लोग संगीत लिया है, ठीक है, तो ये टोटल 18 है। कला कितना है टोटल, तो कला टोटल 26 है। अब देखिए 2 लोग ऐसा है जो कला और संगीत दोनों लिया है, तो यहाँ पे बीच में 2 होगा, जाहिर सी बात है। तो एक बात बताइए, अगर 18 लोग टोटल संगीत लिया था तो सिर्फ संगीत लेने वाला कितना होगा, तो आप बोलिएगा 16 होगा, क्योंकि 2 तो पहले से इसके अंदर है, ठीक है। इधर से आएंगे 26 यहाँ है, तो यहाँ बोलिएगा आप 24 होगा, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कुल संख्या कितना है, तो 24 + 16 + 2, तो 24 6 30 10 40 2 42। तो 42 लोग ऐसा है जो कुछ ना कुछ लिया है, या तो संगीत ले, या तो कला ले, या तो दोनों ले, ठीक है। या तो कला ले, या तो संगीत ले, या तो दोनों ले, ठीक है। जोड़ के हो गया 42। और क्वेश्चन में पूछ रहा था आपसे टोटल है 50 छात्र, और यदि 50 छात्र है जिसमें से 42 लोग कुछ ना कुछ लिया हुआ है, तो सिर्फ 8 ही छात्र ऐसा बचा जो कुछ ही नहीं लिया है, जो बेरोजगार है, बेगाड़ी है, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे आप। तो डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं आप, देखिए अब आप डायरेक्ट कैसे मार सकते हैं। देखिए जब भी 2 आएगा तभी डायरेक्ट मारिएगा, नहीं तो कंफ्यूजन में गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए आप एक बात समझ गए यहाँ से कि इसमें 18 जो है, इसमें 2 वो भी जुड़ा हुआ है जो कला भी लिया है,
इसमें दो वो भी है जो कला लिया हुआ है। तो आप क्या सोच सकते हैं डायरेक्ट में 18-24 ही ना है। अगर दो लोग इसमें ऐसा है और दो लोग इसमें भी ऐसा है, ठीक है, जो दोनों में है, तो जब भी हम लोग इसको जोड़ेंगे, ठीक है, जब भी हम लोग इसको 24 नहीं था, माफ कीजिएगा 26 था, जब भी हम लोग इसको जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 44। और हमें पता है कि इसमें ये भी वाला दो जुड़ा हुआ है और ये भी वाला दो जुड़ा हुआ है, लेकिन ये दोनों आदमी एक ही है जिसको दोनों पसंद है। ये दोनों आदमी एक ही है जिसको दोनों पसंद है। तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट जोड़ करके दो घटा देंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि ये वाला दो आदमी दोनों में जुड़ गया है। लेकिन एक आदमी अगर दो चीज ले लेगा, एक आदमी को मान लीजिए आम भी पसंद है, लीची भी पसंद है, तो आदमी दो थोड़ी हो जाएगा, आदमी तो एक ही रहेगा। तो यहाँ पे दो लोग ऐसा था जो कि संगीत और कला दोनों ले लिया था, ठीक है। उसको हम लोग 18 में भी जोड़े हुए थे, उसको हम लोग 26 में भी जोड़े हुए थे। तो अगर वो दो बार जुटा है तो एक बार हमें घटाना पड़ेगा। दो दो अगर हम इसमें हम लोग जोड़ दिए तो वो दो बार जुड़ गया होगा, तो इसमें से हम लोग दो घटा दिए। अगर मान लेते यहाँ पर बोलता चार चार आदमी ऐसे हैं जो कला और संगीत दोनों लिए हुए हैं, तो हम लोग कितना घटा देते, तो हम लोग चार घटा देते हैं, ठीक है। तब हम लोग चार घटा देते हैं। जितना लोग कॉमन होगा उतना हमें घटाना पड़ेगा डायरेक्ट बनाने के लिए। डायरेक्ट में आपको डाउट होता है तो स्टार्टिंग के लिए आप फिलहाल टेबल बना, इस तरह से सर्किल बना के बनाइए, वृत्त बना करके, सहूलियत होगा आपको, ठीक है। जब आप थोड़ा 5-10 क्वेश्चन इस टाइप के बना लेंगे तब आप डायरेक्ट बनाइएगा, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 8। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, एक पिता ने अपने पुत्र के जन्म दिवस पर कुछ लड़के व लड़कियों को बुलाया। सभी लड़कों की संख्या लड़कियों से दो कम थी। पिता ने सभी लड़कों को 10 रुपया और सभी लड़कियों को 20 रुपया दिया। देखिए कुल रुपया, देखिए कुल खर्च पिताजी उसके कितना किए हैं, तो आप कहिएगा 280 रुपया खर्च किए, ठीक है। 280 रुपया खर्च किया गया है पिताजी द्वारा। लड़का को कितना दिया गया है, प्रत्येक लड़का को, ठीक है, प्रत्येक लड़का को 10 रुपया दिया गया है, लड़की को 20 रुपया दिया गया है, ठीक है। लड़की को 20 रुपया दिया है प्रत्येक लड़की को। आपसे क्वेश्चन ने पूछ रहा है कि लड़कों का संख्या बता दीजिए। और एक बात बोला है, जितना लड़का है उससे दो ज्यादा लड़की है, जितना लड़का है उससे दो ज्यादा लड़की है। अब देखिए, इसको ऑप्शन से ही बना सकते हैं, सॉल्व करके ही बना सकते हैं, ठीक है। देखिए, डी आंसर इसका नहीं होगा, ठीक है। 14 × 20 280, 12 × 20 240, 10 × 20 200, 10 × 20 200, ठीक है। इधर 10 इधर 80, हाँ, इसका बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया ऑप्शन चेक करके। पहले आपको सॉल्यूशन बता देते हैं, फिर ऑप्शन चेक करके आप कैसे मार सकते हैं ये भी सिखा देंगे, ठीक है। देखिए देखिए, अब यहाँ पे आप मान लीजिए कि लड़का कितना होगा, मान लीजिए लड़का को आप मान लीजिए x, जो बचपन से हम लोग करते आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप लड़का को x मान लीजिएगा तो लड़की कितनी हो जाएगी, तो आप कहिएगा लड़की हो जाएगी x+2, ठीक है। अब देखिए, लड़का को कितना रुपया दिया गया है, तो लड़का को 10 रुपया सबको दिया गया। मान लीजिए 5 लड़का होगा, 10 × 5 50 रुपया हो जाएगा। तो अभी मालूम नहीं है तो हम लोग x मान लिए हैं। अब देखिए, लड़की को कितना रुपया दिया गया है, तो सबको 20 रुपया दिया गया है। अब लड़की कितना है, तो x+2 है। मान लीजिए लड़का 10 आएगा तो लड़की x+2 12 आ जाएगी। कुछ भी हो सकता है, फिलहाल हम लोग बना रहे हैं 280, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब यहाँ से हम लोग को करना होगा सॉल्यूशन। 10x + 20x + 40 = 280, ठीक है। 10 + 20 30x हो जाएगा, और इस 40 को उधर भेजिएगा तो घट जाएगा 280 में जा करके। 280 में 40 घटाइएगा 240 हो जाएगा। ये 30 इधर गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 8, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा था हमसे, लड़कों की संख्या, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे लड़कों की संख्या पूछा, लड़की की संख्या बता दिए थे हम ऑप्शन में, लड़कों की संख्या पूछा था, ठीक है। तो लड़कों की संख्या 8 होगी और लड़कियों की संख्या 10 होगी, ठीक है। ऑप्शन में हम लड़की का संख्या चेक कर रहे थे, ध्यान नहीं दिए हुए थे, ठीक है। देखिए, अब डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं, ये तो हो गया प्रोसेस, तरीका हो गया। अब डायरेक्ट आप कैसे बना सकते हैं, चलिए जरा डायरेक्ट आपको समझाते हैं। देखिए, डायरेक्ट समझाते हैं आपको जरा। देखिए डायरेक्ट आप, चलिए आप देखिए डायरेक्ट आप कैसे बनाइए। देखिए, आपको इतना तो मालूम है ना
कि लड़की को 20 रुपया दिया गया है। लड़की को कितना रुपया दिया गया है? आपको इतना पता चल ना गया कि 20 रुपया दिया गया है। अब एक बात बताइए, जो ऑप्शन में दिया हुआ है ये 8, 10, 12, 14, सिर्फ आप इतना बताइए कि ये किसका संख्या दिया हुआ है। ये लड़का का ही तो हम लोग आंसर निकाल रहे हैं ना, कि लड़कों की संख्या बता दीजिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे? लड़कों की संख्या बता दीजिए। तो जो भी ऑप्शन में आंसर होगा वो लड़का का संख्या होगा। यदि लड़का 8 होगा, देखिए अब पीछे से चेक कर रहे हैं, ठीक है, या पहले से भी चेक कर सकते हैं, कैसे भी चेक कीजिए। यदि लड़का 8 होगा, ठीक है, तो आप बताइए लड़की कितनी होगी? लड़की 10 होगी या नहीं होगी? तो आप बोलिएगा हाँ लड़की बिल्कुल 10 होगी। तो यदि 10 लड़की होगी, ठीक है, तो उसको कितना रुपया दिया है? 20 रुपया। तो ये कितना हो जाएगा? 200। लड़का कितना है? 8, उसको कितना रुपया दिया गया है? 10 रुपया। 8 गुना 10 कितना हो जाएगा? 80। दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा? 280। कोई डाउट है? 280 रुपया ही खर्च किया गया था, आंसर मार दीजिए ये। देखिए ये आप बोलिएगा, अब ये तो दिख गया हमें कि पहला ही ऑप्शन में आंसर आ गया। अगर 8 डी में लिखा होता तो हमें तो 4 बार चेक करना पड़ता। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, तो जरा सा उसका समाधान करते हैं, ठीक है। आपके दिमाग में ये जरूर आएगा कि अगर ऑप्शन ये चौथा में होता तो हमें 4 बार चेक करना पड़ता ना, तो उसमें तो ज़्यादा समय लग जाता, ठीक है। तो अब देखिए उसका सॉल्यूशन क्या है। मान लीजिए ये अब ऑप्शन हम अपने मन से बना देते हैं। यहाँ पे 10 ले लेते हैं, यहाँ पे 12 ले लेते हैं, यहाँ पे 14 ले लेते हैं, यहाँ पे 8 ले लेते हैं, ठीक है। अब खुश अब चेक करते हैं। अब देखिए लड़की को कितना रुपया दिया गया है? 20 रुपया। देखिए ये लड़का का है। देखिए अगर 10 लड़का है तो आपको इतना समझ आना चाहिए कि लड़की 12 होगी, कि क्वेश्चन में कहा गया कि लड़की की संख्या, लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 कम थी, अर्थात लड़की 2 ज़्यादा है। तो आपको इतना तो पता चल गया कि लड़की की संख्या 2 ज़्यादा है। अब लड़की की संख्या 2 ज़्यादा जैसे ही हो गया, एक बात बताइए, तो यहाँ पे 12 लड़की को दिया कितना गया है? सबको 20 रुपया। 12 गुना 20 कीजिएगा 240 हो जाएगा, ठीक है। 12 गुना 20 जैसे ही कीजिएगा 240 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना है? 10। 10 गुना 10 कीजिएगा 100, बहुत आगे चले जाएगा, ठीक है। 240 और 100 340 नहीं होगा। 12 गुना 20 कीजिए, यहाँ देखिए 12 है, 14 हो जाएगा। 14 गुना 20 जैसे ही कीजिएगा 280 रुपया सिर्फ लड़की में ही बढ़ जाएगा। यहाँ 14 है, लड़की का संख्या 16 होगा। 16 गुना 20 कीजिएगा 320 हो जाएगा। 320 रुपया तो पिताजी बांटे भी नहीं है, कैसे हो जाएगा? एकमात्र ऑप्शन डी ही बचेगा। तो ऑप्शन से आप जल्दी बना सकते हैं यदि आप कैलकुलेशन में अच्छे हैं, ठीक है, नहीं तो आपको काफी समय लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गाय और मुर्गियों की एक झुंड में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के दुगने से 14 अधिक है, ठीक है। देखिए इस तरह क्वेश्चन में यदि ये दिया हुआ रहता है कि पैरों की संख्या और सिर की संख्या 42 है, 50 है, तब हम लोग ऑप्शन से मार सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी मैंने लिया है, वैसे क्वेश्चन भी आएंगे। फिलहाल इसको हमें सॉल्यूशन करके ही बनाना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है। देखिए मान लीजिए कुछ भी, गाय है, मुर्गी है, ठीक है, गाय है, मुर्गी है। तो अब देखिए संख्या मान लीजिए आप कुछ भी है, मान लीजिए गाय का संख्या x मान लीजिए, मुर्गी का संख्या y मान लीजिए। पैरों की संख्या कुछ मान लीजिए, पैर और सर है, ठीक है। पैर कितना होता है गाय में 4 गुना x होता है, ठीक है, 4 गुना x हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? मुर्गी का कितना टांग? 2 टांग होता है, ठीक है। पैर कितना होता है? इसमें 2 पैर होता है मुर्गी को, तो 2y हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सर कितना होता है? सर देखिए, सर तो दोनों में उतना ही होगा, जितना गाय को सिर होगा उतना ही सबको एक ही सर होता है। तो यहाँ पे जितना संख्या होगा, मान लीजिए 10 संख्या है, 10 सर भी होगा। y मान लीजिए 20 आ जाता है तो 20 ही होगा। तो ये आपको समझ आ रहा होगा। अब देखिए पैर का संख्या क्या बोला है क्वेश्चन में हमें, कि पैर का संख्या सिरों की संख्या के दुगने से 14 अधिक है। तो पैर का संख्या कितना हो जाएगा हमारा? तो आप बोलिएगा पैर का संख्या 4x + 2y है, पैर का संख्या, ठीक है। ये सिरों की संख्या से दुगना से कितना अधिक है? 14 अधिक है। ये हमारा इक्वेशन बन गया। पैर का संख्या, ठीक है, सिर के संख्या का दुगना किया हुआ है, ठीक है, और 14 अधिक, ठीक। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, इसको जरा सा सॉल्व करना पड़ेगा हम लोग को। देखिए 2x + 2y + 14। अब देखिए 2y इधर आकर के कट जाएगा, 4x, ये 2x जो है इधर आएगा, घट जाएगा 4x में, तो 4x में 2x घट जाएगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा, ठीक है, बराबर 14 हो जाएगा। x बराबर 14/2 अर्थात 7 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था आपसे? गाय या
मुर्गी, तो गाय पूछा था, तो गाय का संख्या 7 हो जाएगा। ठीक है, गाय का संख्या कितना हो जाएगा हमारा, 7 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंदर 12 मीटर ऊंचे चिकने खंबे पर चढ़ता है, वह पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 1 मीटर नीचे फिसल जाता है। ठीक है, आगे भी इसी प्रकार का क्रम जारी रहे तो वो कितने मिनट में खंबे के शीर्ष पर पहुंच जाएगा। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग एक शुरू में ही किए हुए थे। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, लास्ट सेकेंड में हमारा कुछ समय बच जाता है लास्ट समय में। ठीक है, देखिए वो समय क्या होगा वही हमसे पूछ रहा है। देखिए कितने मिनट में चढ़ जाएगा, तो देखिए 2 मीटर ऊपर चढ़ता है, चढ़ाइए इसको पहले। 1 मिनट में क्या हो रहा है, ये 2 मीटर ऊपर चढ़ जा रहा है। अगला मिनट में क्या हो रहा है, फिर नेक्स्ट मिनट में क्या हो रहा है, 1 मीटर ये नीचे चल रहा है। एक बार ऊपर चढ़ रहा है, नेक्स्ट मिनट में क्या हो रहा है, ये घसक के नीचे गिर जा रहा है। अर्थात जैसे ही कूद रहा है ये, फिर क्या हो रहा है, कूदने के बाद ससर के फिर कुछ नीचे आ जा रहा है। तो कुल मिलाकर के यहाँ हम लोग को पता चला कि 2 मिनट में ये बंदर क्या कर रहा है, 2 माइनस 1, अर्थात ये 1 ही मीटर चढ़ पा रहा है। 2 मिनट में क्या हो रहा है, ये 1 ही मीटर चढ़ पा रहा है। तो हमें चढ़ाना कितना है इसको, 12 मीटर। ठीक है, 12 मीटर चढ़ाना है इसको। इसको 12 मीटर चढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, 12 मीटर, इसको पहले हम लोग कितना निकालना होगा, पहले हमें इसके आसपास का आंसर निकालना होगा, क्योंकि आसपास फिर हमें जब आखिरी बार छलांग मारेगा ये, तो उस बार ये पूरा क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट 12 का यहाँ पे नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन हम लोग शुरू में भी बनाए हुए थे, वहां पर भी यही हम लोग किए हुए थे। ठीक है, देखिए अब तो हम लोग कहेंगे कि इसके आसपास निकाल लेते हैं। कितना मीटर का था, 2 मीटर, एक बार में छलांग मारता है 2 मीटर घसका कम करके निकालेंगे। तो 1 मीटर निकालने में इसको अगर 2 मिनट लगता है, ठीक है, और ये चढ़ता कितना है 1 मिनट में, ये छलांग, तो इतना ही हम लोग क्या करेंगे, घटा करके निकालेंगे। तो हमको सिर्फ इतना बता दीजिए आप लोग कि 10 मीटर इसको ऊपर चढ़ने में कितना समय लगेगा। अगर इसको 1 मीटर चढ़ने में 2 मिनट लगता है, तो अगर 10 मीटर चढ़ाना होगा तो आप बोलिएगा, देखिए इधर से इधर लिखना था, इधर ही लिख दिए, ऐसा नहीं कंफ्यूज हो जाइएगा। ठीक है, तो 10 मीटर ऊपर चढ़ने में आप बोलिएगा इसको समय लगेगा 10 गुना 2 अर्थात 20 मिनट। ठीक है, कितना समय लगेगा, ये इधर से इधर लिखना था, अब जैसे लिखा गया उसी तरह से सवाल बना दिया मैंने। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 20 मिनट लगेगा इसको। तो ये 10 मीटर कब चढ़ चुका होगा, जब ये 20 मिनट समय भी लगा दिया होगा। ठीक है, अब देखिए जब अगला मिनट ही चढ़ेगा, 21वां मिनट, देखिए जब अब ये भी चढ़ेगा तो इस 1 मिनट में ये 2 मीटर जो ऊपर चढ़ेगा, ठीक है, 2 मीटर ये जो ऊपर चढ़ेगा, तो पहले तो 20 मिनट में ये 10 मीटर ऑलरेडी चढ़ चुका था। ठीक है, तो इस बार ये देखिए 10 और 2 12, और जब ये ऊपर ही चढ़ जाएगा, जब ये ऊपर कूद के निकल ही जाएगा खंबा से, ऊपर पहुंच ही जाएगा, तो फिर नीचे थोड़ी फिसलेगा। पहले भी इस तरह क्वेश्चन बताए हुए थे। तो टोटल क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा 21 मिनट। टोटल यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 21 मिनट में क्या होगा, वो 12 मीटर खंबा को चढ़ चुका होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए खुदरा दुकान में 54 अलमारियां थी, प्रत्येक अलमारी में 28 रैक बने हुए थे, प्रत्येक रैक में 10 बॉक्स रखे थे, प्रत्येक बॉक्स में 4 कमीजें रखी थी। ठीक है, जो भी होगा वो 40 से कटेगा, क्योंकि यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, 1 0 4। देखिए 48, देखिए ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये 2 आंसर तो यहाँ पे आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो भी समझाते हैं, पहले जरा सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। 2 ऑप्शन मिल गया, नहीं तो अगर ये यहाँ पे थोड़ा सा 36 के अलग 37 होता, 38 होता, तो तभी बता देते कि आंसर यही होगा, या फिर यहाँ 48 के जगह पे 46 होता तभी ये आंसर हो जाता, क्योंकि ये 4 से नहीं कटता है तब। ठीक है, 40 से। देखिए आपको मैं सब तरीके की नॉलेज देना चाहता हूँ, ताकि अब एग्जाम में ऑप्शन देख करके हिट कर पाए कि आपको क्या चेक करना है। देखिए एक खुदरा दुकान में 54 अलमारियाँ थी। देखिए 54 अलमारी है। देखिए एक बात पूछते हैं आपसे, अगर आपके पास मान लीजिए आपके पास 2 घर है, प्रत्येक घर में क्या 5-5 कमरा है। अगर आपसे हम पूछे टोटल कितना कमरा है आपके पास, तो आप क्या बोलिएगा कि 2 घर 5 कमरा, 2 गुना 5 10 कमरा, यही ना कीजिएगा, गुना कर दीजिएगा। अगर आपके पास बोले हम 10 घर है और प्रत्येक घर में 2 कमरा है, तो आप बोलिएगा 10 घर गुना 2, टोटल मेरे पास 20 कमरा है। ठीक है, यही लॉजिक होता है, गुना करते हैं हम लोग, यहाँ भी वही करेंगे। 54 अलमारी है। अब देखिए 54 अलमारी में क्या हो रहा है, 28 रैक बना हुआ है। ठीक है, प्रत्येक रैक में कितना 10 बॉक्स है, 10 बॉक्स है। ठीक है, अब देखिए बॉक्स पे हम लोग रुक जाएंगे, बॉक्स पे हम लोग रुक जाएंगे।
इसके बाद क्या है हमारा, एक दिन 500 बॉक्स बेचे गए और 250 खरीदे गए। अब देखिए 500 बॉक्स खरीदा गया और 250 बॉक्स बेचा गया, ये खरीदा गया, तो इसका मतलब है कि 250 बॉक्स कम हुआ है। अभी ये टोटल बॉक्स का संख्या है, इसमें कितना कम हो जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे 250 कम हो जाएगा। कोई डाउट है आपको, कितना कम हो जाएगा, यहाँ 250 कम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हो गया हमारा टोटल बॉक्स का संख्या। अब इसमें कितना से गुना करेंगे हम लोग, जो कमीज आ जाएगा, क्योंकि प्रत्येक बॉक्स में 4 कमीज है तो 4 कमीज हो जाएगा। अब देखिए एक जीरो यहाँ से निकल जाएगा, एक जीरो यहाँ से निकले, 10 कॉमन ले लीजिए आप लोग। 54 गुना 28, ठीक है, 54 गुना 28 माइनस 25 गुना 40। देखिए यही 40 से हम समझे थे कि जो भी ऑप्शन होगा उसके आखिरी में एक तो शून्य भी होना चाहिए, प्लस वो 4 से भाग भी लगना चाहिए। ठीक है, इसीलिए हम बोले थे कि ये 6000, देखिए शून्य अगर हटाइएगा यहाँ पे तो 4 से देखिए 38 नहीं कट रहा था, इसलिए ये संख्या 4 से नहीं कटेगा, इसलिए ये आंसर नहीं, मार दिए हम, नहीं होगा। यहाँ पे 59580 था, तो यहाँ पे भी मुझे समझ आ गया कि ये 4 से 58 नहीं कट रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 48 कट रहा है, यहाँ पे रुके, 36 कट रहा है, यहाँ पे रुके, तो इसी दोनों में से कोई एक हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आंसर कौन होगा, तो गुना करना होगा हमें। आंसर क्या होगा हमारा, गुना करना होगा, तो जरा गुना कर लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या है हमारा, 25 है गुना 40 है, सबको जरा गुना करना होगा, गुना कर लेते हैं। देखिए 8 पंचे 40, 50 गुना 20 54 1080। देखिए आप गुना जैसे भी कीजिए, आपको जैसे इच्छा हो आप वैसे गुना कीजिए। मैं जिस तरह से कर रहा हूँ जरूरी नहीं कि आप भी उसी तरीका से कीजिए। ठीक है, जैसे मैं करता हूँ इस तरह से, 54 गुना 20 1080 हो गया। ठीक है, फिर क्या आया, 54 गुना 8, तो मैं क्या करूँगा, 50 गुना 8, यहाँ पे 400 लिख लूँगा। ठीक है, फिर क्या होगा, 4 गुना 8, फिर यहाँ पे 32 लिख लूँगा। फिर क्या होगा, माइनस 25। अब इस ऐसे मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे इससे सहूलियत होता है। देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही आप घटाइएगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए 10 4 14, 1480 हो गया। अब 32 में से 5 25 जाएगा, 7, 1400 कितना हो गया, 87, 1487 गुना 40। ठीक है, 1487 गुना 40। अब गुना कर लीजिए, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 2 हासिल, 8 चौके 32। अब देखिए 8 आ गया तो वैसे भी पता चल गया कि यही वाला आंसर होगा, क्योंकि यहाँ तो 8 नहीं था। ठीक है, पूरा गुना करने का भी जरूरत है नहीं, गुना करने का कर सकते हैं, लेकिन 8 आ गया तो यही वाला ऑप्शन हो सकता था, क्योंकि 2 ऑप्शन तो पहले खत्म हो गया था। ठीक है, 0 हो जाएगा, 7 चौके 28, 2 हासिल, 8 चौके 32, 2 34, 3 हासिल, फिर कितना हो जाएगा, 14 चौके 56, 3 59। देखिए इतना गुना करना चाहते हैं आप तो भी गुना कर लीजिए, जरूरत नहीं भी है इतना गुना का। देखिए इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते थे, एक और तरीका से सॉल्व कर सकते थे, आप डायरेक्ट इसको गुना ही कर लेते पूरा, 54 गुना 32 गुना 10 गुना 4 गुना 4। ठीक है, इतना आप पूरा शर्त का गुना ही कर लेते हैं। तो इसको गुना करके जितना आता उसको लिख लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से उसमें 1000 घटा देते हैं, 250 गुना 4, 1000 आप घटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोला गया 500 बॉक्स बेचा गया और 250 खरीदा गया। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, 250 कम हुआ है, तो 250 कम हुआ है, तो यहाँ से आप अगर माइनस 1000 कर देते इस पूरा में तो भी हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, जो भी तरीका आपको अच्छा लगता है वैसे बनाइए, लेकिन आदत लगाइए ऑप्शन को देखने का, चेक करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए रमेश को कुछ आम मिले जिनमें कुछ पके हुए आमों की संख्या है और कुछ कच्चे आमों से 3 गुनी थी। ठीक है, उसे कुल कितने आम मिले, 68 आम मिले। ठीक है, देखिए पका आम क लिख रहे हैं, कच्चा आम क लिख रहे हैं। अब देखिए आप, पके हुए आमों की संख्या कच्चे आमों की संख्या से 3 गुनी थी। अब देखिए कच्चा आम यदि 1 मिलेगा उसको, तो पका आम कितना मिलेगा, 3 गुनी, अर्थात 3 मिलेगा। ठीक है, पक्का आम यदि 1 मिलेगा तो ये कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। टोटल कितना बांटना है, 68 बांटना है। ठीक है, तो अगर इसको 67 मिला होगा तो इसको 51 मिला होगा। ठीक है, 3 जोड़ 1 4 हो जाएगा, तो रेशियो से भी हम लोग बनाते हैं। टोटल कितना हो गया, 4, 4 को भागा दे दीजिए 68 से,
ठीक है, यहाँ आ जाएगा 67, तो ये 1 वाला का मतलब वैल्यू हो जाता है 67 और 3 वाला का वैल्यू हो जाएगा 17 गुना 3 51। ठीक है, रेशियो से भी इसको आप बना सकते हैं। ऐसा ही बना सकते हैं कि कच्चा आम को x मान लीजिए, पक्का आम कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, 3 गुना है, टोटल जोड़ के कितना है 68 है, दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा 4x, 68 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 68/4 17 हो जाएगा। कच्चा आम क्या माने थे हम लोग x माने थे, तो x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे सर 17 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मशीन जो एक फीते को 10 मीटर के टुकड़ों में काटती है, उसे एक बार काटने में 6 सेकंड लगते हैं, उसे 3 किलोमीटर लंबा फीता पूरी तरह से टुकड़ों में काटने में कितना समय लगेगा। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए 10 मीटर के टुकड़ों को काटने में कितना सेकंड लगता है 6 सेकंड। देखिए अब 10 मीटर फीता काटने में लगता है उसको 6 सेकंड, जो भी मशीन है। ठीक है, आप इतना बताइए कि 1 मीटर फीता काटने में कितना समय लगेगा, तो आप बोलिएगा 6/10 सेकंड। बचपन से हम लोग चूका चूकी पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, आगे बताइए। अब 3 किलोमीटर का मतलब कितना होता है, आप बोलिएगा 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 3 किलोमीटर में 3000 मीटर होगा। ठीक है, तो 3000 मीटर में हमें कितना समय लगेगा, तो 6/10 गुना हम लोग को करना होगा 3000। एक शून्ना कटा दीजिए, 6 तिया हो जाएगा 1800 सेकेंड। और ऑप्शन है डी, ऑप्शन नंबर डी जैसे ही आप मार दिए एग्जाम में आप हो जाइएगा सरासर गलत। अब देखिए गलत क्यों हो जाइएगा, देखिए सब कुछ तो आप सही किए लेकिन गलत क्यों हो जाइएगा जरा इसको समझिए। ठीक है, देखिए कहानी क्या है गलत होने के पीछे। देखिए आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल से एक समझाते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए आप 50 फीट का कपड़ा है, ठीक है, मान लीजिए 50 फीट का कपड़ा है, यहाँ से यहाँ तक। ये पहला 10 फीट पे हम लोग कर दिए, ये दूसरा 20 फीट पे, ये तीसरा 30 फीट पे, ये चौथा 40 फीट पे, ये चौथा 50 फीट। ये टोटल 50 फीट का कपड़ा हो गया। ठीक है, यहाँ तक कितना हो जाएगा टोटल, यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ और यहाँ 50 पे खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ। अब एक बात बताइए, मान लीजिए इस 10 फीट को काटने में 10 सेकंड लगता है। ठीक है, इस 10 फीट को काटने में 10 सेकंड लगता है। आप कहिएगा 50 फीट को काटने में 50 सेकंड लगेगा, लेकिन देखिए नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, देखिए लॉजिक समझिए। जब आप पहला टुकड़ा काटिएगा तो आपको 10 सेकंड लगेगा, यहाँ ऊपर में समय है, आप बोलिएगा 10 सेकंड। दूसरा टुकड़ा जैसे ही काटिएगा आप कहिएगा 20 सेकंड लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा टुकड़ा काटिएगा फिर 10 सेकंड लगेगा, ठीक है। चौथा टुकड़ा काटने तक में 40 सेकंड लग चुका होगा, हम कहेंगे ठीक है। लेकिन जब आप चौथा टुकड़ा काट रहे होंगे तो पांचवा टुकड़ा खुद ब खुद कट गया होगा, अब इसको काटने का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, अब आपको इसको काटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। 4 ही टुकड़ा जब हम लोग काटेंगे तो पांचवा टुकड़ा तो खुद ब खुद कट चुका होगा, उसको हम लोग को काटने का जरूरत थोड़ी पड़ेगा। तो हम लोग को यहाँ पे आखिरी टुकड़ा काटने में समय नहीं लगेगा। ठीक है, तो 10 मीटर टुकड़ा अगर वो एक बार में काट रहा है, 3000 मीटर टोटल है, तो 10 मीटर जितना जो आखिरी टुकड़ा में काटने में समय लगता है वो समय हमें नहीं लगेगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिक कट चुका होगा। देखिए अगर 2 टुकड़ा है, मान लीजिए 2 ही टुकड़ा है, ठीक है, मान लीजिए ये 20 मीटर का टोटल कपड़ा है। कितना मीटर का कपड़ा है ये, 20 मीटर का। देखिए छोटा सा एग्जाम्पल आपको और लेते हैं। इसको 10-10 मीटर के 2 टुकड़ा में काटना है, तो आप जैसे ही इसको एक ही टुकड़ा कीजिएगा, अगर मान लीजिए एक टुकड़ा करने में आपको 10 सेकेंड लगता है, ठीक है, तो आपको 10 ही सेकेंड में आप 20 मीटर का टुकड़ा काट सकते हैं, क्योंकि एक टुकड़ा काटने से ही तो ये दोनों टुकड़ा हो जाएगा। तो उसी तरह से जब आप बड़ा वाला टुकड़ा काटते जा रहे होंगे, तो यहाँ 10 फिर 20 फिर 30, जब आप 40 काट रहे होंगे, ठीक है, जैसे ही यहाँ से काटेंगे, जब यहाँ देखिए देखिए ये काटे होंगे, ये काटे होंगे, ये काटे होंगे, अब जैसे ही एक टुकड़ा काटेंगे ना तो यहाँ पे दोनों कट जाएगा, ये हमारा दोनों कट जाएगा एक ही बार में। ठीक है, समझ रहे होंगे। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, हमारा 1800 सेकेंड जो आया है, इसमें हम लोग एक तो 10 मीटर का टुकड़ा जो है वो हम लोग ज्यादा गिन लिए हैं, उसको हमें क्या करना होगा, घटाना होगा। अर्थात 1800 में आप 6 सेकेंड को सिर्फ घटा दीजिए, तो आंसर हो जाएगा हमारा 1794 सेकेंड। ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए और एक तरीका क्या हो सकता है इसका, एक तरीका ये भी हो सकता है इसका, हम लोग पहले ही घटा दें। पहले ही कैसे घटा देंगे, हम लोग कहेंगे
कि 3000 मीटर में से 2990 मीटर ही हमें काटना है, क्योंकि जब आखिरी वाला 10 मीटर कटेगा, ये जो 10 मीटर जब आखिरी में बचेगा वो तो हमारा आखिरी कट में से ऑलरेडी कट चुका होगा। जैसे ही हम आखिरी वाला काटेंगे वो हमारा अपने आप कट जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2990 मीटर को ही हमें क्या है अब काटना है। तो 1 मीटर को काटने में हमें कितना समय लग रहा था, 6/10 सेकेंड। तो 2990 में हमें लगेगा 2990 गुना 6/10। अब इसको गुना कीजिएगा, 299 है, इसको गुना मत कीजिए, 299 की जगह आप 300 से गुना कर लीजिए। 300 गुना 6 कितना होता है, 1800। और हम लोग यहाँ पे एक अधिक लिए थे, 1 गुना 6, यहाँ पे हम लोग 6 घटा देंगे। ठीक है, जब मैं कैलकुलेशन पढ़ाऊंगा तो आपको इतना तेज बना दूंगा। अभी तो मैं मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जब मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा तो आपको इतना तेज कर दूंगा कि आपका कैलकुलेशन बहुत सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक संतरे की कीमत, जगह पे आ जाओ भाई तुम। अब एक संतरे की कीमत 7 रुपये है, एक तरबूज की कीमत 5 रुपये है। श्याम ने दोनों फल 38 रुपये में खरीदे। देखिए, जब भी फल खरीदिएगा तो गोटा खरीदिएगा। ऐसा बोलिएगा किसी को 5 रुपया में तरबूज मिल रहा है, हमको आधा तरबूज दे दो 2.5 रुपया का, देगा आपको? नहीं देगा, गोटा तरबूज ही बेचेगा। सेब अगर बेच रहा है कोई तो आधा सेब बेचता है, नहीं बेचता है, पूरा सेब बेचेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं आगे। 38 रुपया का वो टोटल फल खरीदा है। ठीक है, कितना का फल खरीदा है, 38 रुपया का फल खरीदा है। अब देखिए क्या पूछ रहा है, संतरा का, संतरा का संख्या क्या होगा। देखिए, संतरा 7 रुपया में बिक रहा है, संतरा। दूसरा क्या है, तरबूज, ये बिक रहा है 7 रुपया में, ये बिक रहा है 5 रुपया में। ए ऑप्शन में क्या है, यदि 2 संतरा खरीदेगा तो इसका रुपया कितना लग जाएगा, यहाँ पे 14 रुपया लग जाएगा। बचेगा आप कितना रुपया, 24 रुपया। तो एक बात बताइए, 24 रुपया में तरबूज खरीद पाएगा कभी पूरा? तरबूज खरीदने के लिए उसको कितना रुपया चाहिए, या तो 5 चाहिए, या तो उसको 10 दीजिए, या तो 15 रुपया दीजिए, या तो 20 रुपया दीजिए, 25 दीजिए, जो भी दीजिए उसको 5 के गुना के रूप में दीजिए, नहीं तो वो कैसे खरीदेगा तरबूज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यदि 3 दे दिए, ठीक है, 3 दे दिए तो 21 हो जाएगा, फिर नहीं हो पाएगा। आप बोलिएगा क्यों, 38 में 21 घटाइएगा तो 15 बचेगा। 38 में 21 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा हमारा, 15। तो ये संभव है। ठीक है, 38 में से 21 घटा देंगे, 7 पिया 3 कर देंगे, 7 पिया 21 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा हो जाएगा, मान लीजिए 15 नहीं होगा, देखिए यहाँ 17 होगा, माफ कीजिएगा, देखिए यहाँ 17 हो जाएगा। तो 17 रुपया में फिर कैसे खरीदिएगा, 5 या 15 रुपया का तो खरीद लीजिएगा, लेकिन 2 रुपया तो बचा रह जाएगा। लेकिन ये कह रहा है यहाँ पे कि पूरा फल खरीदा है, गोटा गोटा फल खरीदा है टोटल। ठीक है, 38 रुपया का फल खरीदा है। तीसरा ऑप्शन में चलते हैं, 4 है। अब देखिए 4 हो गया जैसे ही, तो इसको लगा होगा संतरा खरीदने में 28 रुपया। अब अगर इसको 28 रुपया संतरा खरीदने में लगा है, टोटल 38 रुपया था, 10 रुपया बचा इसके पास तरबूज खरीदने के लिए। 10 रुपया का ही तरबूज खरीद सकता है। कितना तरबूज खरीदेगा, 5 रुपया का एक तरबूज था, तो ये 2 तरबूज खरीद सकता है। तो यही एकमात्र ऑप्शन है जो कि यहाँ पर संभव है। बिना ऑप्शन के ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन से ही ये क्वेश्चन हमेशा बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है जिसमें 300 पृष्ठ है, प्रत्येक पृष्ठ पे 10 शब्द है। शब्द में क्या है, 20 पंक्ति है। क्वेश्चन में पूछा है कितना शब्द होगा। ठीक है, ठीक है, कितना शब्द होगा, बहुत आसान है। 300 गुना 3 दूना 6 और कितना शून्य है, 1 2 3 4, बैठा दीजिए 4, 60,000 हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मैदान में कुछ बत्तख और बकरे हैं, कुल मिलाकर 77 सिर है, 224 पैर है। देखिए x प्लस वाई, ये बत्तख माने हैं, ये बत्तख, ये बकरा, बकरा। ठीक है, यहाँ 77, उसके बाद क्या है, देखिए बत्तख तो कितना पैर होता है, सिर तो सबको इतना ही होगा जितना संख्या होगा। ठीक है, अब 224 पैर बोला है, तो बत्तख को कितना पैर, 2 पैर, तो 2x हो जाएगा। बकरा को कितना पैर, 4 पैर, तो 4y हो जाएगा। कितना दिया हुआ है, 224। ये है प्रोसेस, ये तरीका है। ठीक है, आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ये डायरेक्ट भी बनता है। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा, 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2y 112। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 मानिए, इसको इक्वेशन 2 मानिए,
दो में से एक को घटा दीजिए, दो में से क्या कीजिए, एक को घटा दीजिए, तो क्या मिलेगा हमें, देखिए इस x में से x कट जाएगा। देखिए आपके लिए डिटेल में कर देते हैं वीडियो, लेकिन लंबा हो जाएगा आज। देखिए घटा रहे हैं हम लोग, x x कट जाएगा, 2y में से y जाएगा, y हो जाएगा, 112 में 70 जाएगा, 100 में 70 जाएगा 23, 23 12 35 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हो जाएगा y 35, तो बकरा यहाँ पे हो जाएगा हमारा 35। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, बत्तख का संख्या पूछ रहा था। अगर यहाँ पे y 35 हो गया तो पहला इक्वेशन से या किसी भी इक्वेशन से निकाल सकते हैं। देखिए इस इक्वेशन से निकालते हैं, y जैसे ही 35 हो गया तो x कितना हो जाएगा, 77 में से हमें 35 घटाना होगा, 77 में से 35 घटाना होगा, 7 में से 5 गया 2, 7 में से 3 गया 4, 42 हो जाएगा। यहाँ पे 42 आंसर हो जाएगा। ये हो गया हमारा प्रोसेस। इसको हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट भी हम लोग बना सकते हैं। देखिए डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं, जरा एक बार डायरेक्ट पे नजर दौड़ाते हैं, जरा पहले मिटा लेते हैं। चलिए आइए देखिए डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं इसमें। देखिए इतना तो आपको पता चल गया, बत्तख का एक ही सिर होता है, बकरा का एक ही सिर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन से कैसे इसको बना सकते हैं, तो आपको ये जैसे ही पता चल गया, देखिए थोड़ा सा आपके लिए लिख देते हैं, नहीं तो आपके दिमाग में अटेगा नहीं। बत्तख बकरा, ठीक है, ये एक्स ये वाई, ये क्या लिखे हैं हम लोग, सिर लिखे हैं, सर लिखे हैं अर्थात। पैर जो होगा तो बत्तख को 2 गुना पैर होगा, बकरा को संख्या के हिसाब से 4 गुना पैर होगा, क्योंकि एक बकरा को 4 पैर होता है, तो जितना उसका संख्या है उतना गुना 4 पैर होगा। अब एक बात बताइए आप, ठीक है, बत्तख की संख्या ऑप्शन में दिया हुआ है, यदि बत्तख 42 होगा, पहला ऑप्शन में क्या है 42 बत्तख है, ठीक है, दोनों मिलाकर कितना दिया हुआ है, 77 दिया हुआ है। ठीक है, अगर 42 बत्तख हो जाएगा, ठीक है, अगर 42 बत्तख हो जाएगा तो कितना होगा सर, ठीक है, पैर कितना हो जाएगा हमारा। सबसे पहले आप ये बताइए बकरा का संख्या कितना हो, 77 में से 42 जाएगा तो आप बोलिएगा 35 हो जाएगा, 35 गुना 4 कितना होता है, तो आप बोलिएगा 140 होता है। 35 गुना 4 कितना होता है, 140 होता है। फिर 42 गुना 2 कितना होता है, 84 होता है। 4 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 224 मैच कर गया, यही आंसर होगा। फिर आप बोलिएगा ये तो किस्मत हो गया, पहला ही ऑप्शन में आंसर आ गया। देखिए एग्जाम में कुछ भी हो सकता है चौथा ऑप्शन में दे दे, तो आप तब चेक कैसे कीजिएगा, मान लीजिए आपका ऑप्शन में ये पहला ऑप्शन पे नहीं रहा, पीछे से चेक करते हैं या 20 से चेक करते हैं। देखिए ये दोनों तो आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है, क्यों नहीं हो सकता है, देखिए यहाँ पे देखिए 30 अगर बत्तख का संख्या होगा, मान लीजिए 75 77 है, आप इसको 70 भी रख के चलिए, ठीक है, आप आसपास समझिए 70 ही, ठीक है, इसको आप कितना समझिए 70 है, 77 है, मान लीजिए 75 ही मान सकते हैं, 77 ही चलिए लेके चलते हैं, ठीक है। 30 है अगर बत्तख है तो यहाँ पे 77 टोटल है, कितना हो जाएगा हमारा 47। बकरा का संख्या कितना हो जाएगा हमारा 47, 47 गुना 4 करेंगे कितना हो जाएगा, 45 दूनी 90 दूना 180, 180 सिर्फ इसी से हो जाएगा, ठीक है, 180 सिर्फ इसी से हो जाएगा। फिर ये जो होगा 30 वाला हमारा, ये भी 30 दूनी 60 होगा, 180 प्लस 60 240 हो जाएगा, 240 तो यहाँ पे पैर भी नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। उसी तरह ई भी नहीं होगा क्योंकि उसी के आसपास है, ये तो और ज़्यादा हो जाएगा, या तो 47 आंसर होगा या तो 42 ऑप्शन होगा। तो एग्जाम में हमें यही दो ऑप्शन में से कोई एक चेक करना होगा, ठीक है, 47 चेक करेंगे, गलत होगा तो 42 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, अभी चेक किए ही थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नीचे नीचे प्याज की प्रत्येक 15 दिन की कीमतें दिखाई गई हैं, फरवरी की तीसरे सप्ताह में प्याज की कीमत मालूम करें। देखिए पहला सप्ताह में 20 है, तीसरा सप्ताह में दिसंबर में दाम बढ़ गया, 3 गुना हो गया। जनवरी में 40 था, तीसरा सप्ताह में क्या हुआ, जनवरी में फिर 3 गुना हो गया। तो फरवरी में 100 पहला सप्ताह में है, तीसरा सप्ताह में क्या होगा, यहाँ भी 3 गुना हो जाएगा, 300 हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है, कुछ ही नहीं था इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चरवाहे के पास 17 भेड़ थी, उनमें से 9 को छोड़कर बाकी सब मर गई, कितनी भेड़ें शेष है। देखिए 17 भेड़ थी, ठीक है, 9 घटा दीजिए, जो बच जाएगा वही आंसर हो जाएगा, आप हो जाइएगा गलत। देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा, 17 भेड़ें थी, 9 को छोड़ करके बाकी सब मर गई,
वो खुद ही बोल रहा है कि 9 को छोड़ करके बाकी सब मर गई, अर्थात 8 मर गई, 9 बची हुई है। आंसर कौन सा हो जाएगा? 9 हो जाएगा, 8 नहीं होगा। रीजनिंग है। चलिए ध्यान दीजिए इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 शाखाओं में 9 घोंसले हैं, ठीक है। 9 शाखाओं में 9 घोंसले, हर घोंसले में 9 चिड़िया हैं और 9 चिड़ियों को खाने के लिए 9 दाने चाहिए। 9 गुना 9 81, 81 गुना 81। सी आंसर होगा, ठीक है। अब आप बोलिएगा सी आंसर क्या ही होगा। देखिए दिखाते हैं डायरेक्ट कैसे मार दिए। देखिए आपको इतना समझ आ रहा है कि 9 शाखा है, 9 घोंसला है, 9 शाखा में 9 घोंसला और हर घोंसले में क्या है? हर घोंसले में क्या है? 9 चिड़िया हैं, ठीक है। हर चिड़िया में क्या है? 9 घोंसला है और हर घोंसले चिड़ियों के लिए 9 दाने की आवश्यकता है। तो टोटल इतना दाना का आवश्यकता है, इसी को हमें गुना करना है। तो आप बोलिएगा इतना जल्दी गुना कैसे कर लिए? देखिए गुना कैसे किए, हम गुना किए ही नहीं दरअसल, हम बस इतना देखे कि 9 गुना 9 81 होता है, हमको इतना पता है। तो हमको पता है कि आखिरी में 1 आएगा। 81 को 81 से गुना कीजिएगा तो इतना तो पता होना चाहिए ना कि आखिरी में 1 ही आने वाला है। तो ये तो नहीं होगा आंसर, ये भी नहीं होगा आंसर। आप बोलिएगा यहाँ भी तो 1 था और यहाँ भी 1 था, अपने मन से आप सी मार दिए। देखिए अगर आपको एक बात पूछे हम कि 20 गुना 20 कितना होगा, तो आप बोलिएगा 400 होगा, ठीक है। अगर आपसे हम पूछे 21 गुना 21 कितना होगा, तो आप बोलिएगा 441 होगा, ठीक है। तो आपको एक बात समझ आता है कि यदि हम लोग इससे बड़ा 20 से बड़ा संख्या को गुना कर रहे हैं तो इसका मान ज़्यादा आता है। तो आपको 81 गुना 81 भले गुना करना पड़े, क्योंकि इतना का स्क्वायर आपको याद नहीं होगा, आपको निकालना पड़े, तो इतना तो पता है ना हमें कि 80 गुना 80 कितना होगा। तो 80 गुना 80 तो हमें पता है कि 6400 होता है। तो 81 गुना 81 जो भी होगा वो 6400 से ज़्यादा होगा। 6400 से ज़्यादा यहाँ पे एक ही ऑप्शन था 2 में से, यही आंसर होगा। गुना करने की क्या ही जरूरत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चिड़ियाघर में शेर और शुतुरमुर्ग है। देखिए शेर है, इसको ऑप्शन से बनाएंगे, ठीक है, प्रोसेस से नहीं बनाएंगे। प्रोसेस से आपको बनाना होगा तो बना लीजिएगा, हम प्रोसेस से कभी बनाते भी नहीं है। सिरों की संख्या गणना करके 40 है, ठीक है। सिरों की संख्या गणना करके कितना है? देखिए x + y 80 है। आपके समझाने के लिए बस प्रोसेस लिख देते हैं। उनके पैरों की संख्या, देखिए शेर में कितना होता है? 4 पैर होता है। शुतुरमुर्ग में कितना पैर होता है? 2 पैर होता है, ठीक है। इसमें कितना दिया हुआ है? 200 दिया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है तो वहाँ कितने शुतुरमुर्ग है, ठीक है। शुतुरमुर्ग का ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए अगर 10 शुतुरमुर्ग होगा तो शेर कितना होगा? आप बोलिएगा 70 होगा। अगर 70 शेर हो गया तो इसका पैर का संख्या कितना होगा? तो आप बोलिएगा 280 हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो 200 दिया हुआ है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। यहाँ 20 है, शेर कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 60 गुना 4 240 हो जाएगा, नहीं हो सकता है। टोटल मिला के 200 है, अकेले कैसे 240 हो जाएगा शेर, ठीक है। तीसरा ऑप्शन पे आएंगे, 40 है यहाँ पे, तो आप बोलिएगा 40 ये है, टोटल 80 था तो शेर भी 40 होगा। तो 40 गुना 4 160 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 40 गुना 2 80 हो जाएगा, इसको भी जोड़ेंगे 200 से अधिक हो जाएगा, ये भी आंसर नहीं हो सकता है। लास्ट ऑप्शन तो आंसर सही होना ही होना है, इसको चेक करे कोई फायदा है नहीं, फिर भी कर देते हैं आपके लिए। देखिए 60 है, ठीक है। देखिए 60 है तो कितना हो जाएगा हमारा? शेर कितना हो जाएगा? 20। शेर का पैर कितना हो जाएगा? 80। शुतुरमुर्ग का पैर कितना हो जाएगा? 120। देखिए दोनों को जोड़िएगा 200 आ जाएगा, यही तो हमसे बोल ही रहा था। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 200 मैच कर गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक विद्यार्थी ने जितने प्रश्न सही किए उससे 3 गुने गलत किए। यदि उसने कुल प्रश्न 76 प्रश्न हल अटेम्प्ट किए हैं तो उसने कितने सही प्रश्न हल किए हैं? देखिए 18 17 19 15, ठीक है। देखिए अगर एक सही कर रहा है तो 3 गलत कर ले रहा है, तो अर्थात 1:3 का रेशियो है, ठीक है। टोटल कितना हो गया? 4, ठीक है। अब देखिए टोटल हमारा हो गया 4, यहाँ पे टोटल कितना कर रहा है? 76। तो 4 का मतलब है यहाँ पे हमारा 76, तो 1 का मतलब हमारा कितना हो जाएगा? 76/4, आंसर हो जाएगा 19। क्वेश्चन क्या पूछा था देख लीजिए, सही वाला पूछा था या गलत? सही किए हैं तो सही वाला 1 का ही मतलब था, ये वाला हमारा सही था। 1 सही कर रहा था तो गलत कितना कर रहा था? 3 कर रहा था। और जब हम लोग 1 पे बनाए
तो 3 गलत कर रहा है, टोटल कितना निकला हमारा 4। क्वेश्चन के हिसाब से 4 का वैल्यू कितना है, तो आप बोलिएगा 76 है। तो 1 का वैल्यू कितना होगा, तो आप बोलिएगा 76/4 19 है। ठीक है, मार दीजिए 19। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, रैकपीडिया। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।